इस वीडियो में हम लोग इंडियन जो है वो पॉलिटी को देखेंगे और ये यूनिट जो है वो आपका सेकंड हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इसके अंतर्गत देखने वाले हैं, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? ये आपका जो है वो 11वां नंबर का वीडियो हो जाएगा डियर। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और जो है आपको किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? तो आप मेरे चैनल को जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को इम्पोर्टेंट लगता है मेरा वीडियो तो वो शेयर भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 को हम देखने वाले हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम आपका पहला कदम था जिसने जिसने ब्रिटेन की जो है वो संसद को भारत पर जो है वो विधि बनाने के अधिकार पे बल दिया था। तो एक ही आपका पहला कथन सही हो जाएगा, ठीक है? आप चाहे तो अलग-अलग ऑप्शन को भी पढ़ सकते हैं। चलिए डिटेल को देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटेन की संसद को भारत पर जो है विधि बनाने के अधिकार पे बल दिया गया। प्रमुख प्रावधान की बात करें तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो है गवर्नर को बंगाल का जो है गवर्नर जनरल नाम दिया गया तथा इसकी जो है वो सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का जो है गठन किया गया। ऐसे पहले जो है गवर्नर जनरल आपके वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है? तो ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जाए कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के जो है गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के जो है गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 में आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 जो है वो अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम जो है मुख्य आपका न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक है? याद रखेंगे। चौथा जो है वो कंपनी के अधिकारियों को निजी आपका व्यापार और भारतीय आपका लोगों से बाहर और रिश्वत लेना प्रतिबंधित आपका कर दिया गया था, ठीक है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम में जो है वो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये अधिनियम 1773 का था, तो विनियमन अधिनियम 1773 बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अभी तीसरे नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट आपका जो है 1773 के द्वारा किए गए थे। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल का जो है पद पहली बार किस जो है वो अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया, तो ये 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ही था। बहुत सारे प्रश्न अलग-अलग तरीके से पूछे गए हैं। यहाँ जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे जो 1784 में आए थे। चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न आपका जो है निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे आपका नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके जो है माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है दीवानी और सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी आपका तरह नियंत्रण जो है रख सके थे, ठीक है? तो ये जो है वो 1784 का जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा, यानी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को देखेंगे। इसने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की जो है दोहरी प्रणाली यानी द्वैध शासन की स्थापना की। कंपनी राज्य का एक अधीनस्थ आपका विभाग बन गई और भारत में इसके जो है द्वारा अधिकृत आपका क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य आपका क्षेत्र कहा गया। आगे बताया जा रहा है कि नागरिक सेना और जो है वो राजस्व मामले पर नियंत्रण रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का जो है वो गठन किया गया। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक जो है कार्यों को पृथक कर दिया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश आपका सरकार को कंपनी के कार्यों और इसके जो है प्रशासन पे पूर्ण आपका नियंत्रण प्रदान किया, ठीक है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी के जो है व्यापारिक एवं जो है वो राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा जो है अलग आपका किया गया था, तो ये 1700 आपका जो है 84 का हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देख सकते हैं कि 1813 के जो है वो आपका चार्टर एक्ट को देखेंगे। ब्रिटिश मिशनरी को जो भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई थी, तो ये 1813 के जो है वो चार्टर एक्ट के द्वारा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल से कि 1813 का चार्टर अधिनियम को इस अधिनियम ने जो है भारत में कंपनी के जो है व्यापार अधिकार को जो है समाप्त कर दिया, परंतु चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी का एक अधिकार बना रहा था, ठीक
ठीक है। इस अधिनियम ने जो है धर्म प्रचार के लिए जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने की छूट मिल गई। भारतीयों को जो है शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष एक जो है वो लाख रुपए खर्च का प्रावधान किया गया, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश आपका सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार जो है भारत में जो है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए, तो ये 1813 के जो है वो अधिनियम में दिए थे, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 को देखने वाले हैं तो निम्नलिखित अधिनियमों में से एक ने जो है भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर आपको पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी, तो ये जो 1833 का जो है वो आपका चार्टर एक्ट हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार इस जो है एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थे, ठीक है। किसमें? तो गवर्नर जनरल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को आपका जो गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि एक वाणिज्यिक निकाय के जो रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियां समाप्त हो गई। कंपनी विशुद्ध रूप से जो है एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस अधिनियम ने जो है वो सिविल सेवकों के आपको चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली की शुरुआत की और कहा कि भारतीयों को कंपनी के तहत किसी भी स्थान, कार्यालय और जो है रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अधिनियम के द्वारा जो है गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई, ठीक है। सर्वप्रथम इस पद पर जो है वो लॉर्ड मेकाले को आपका नियुक्त किया गया। आगे बताया जा रहा है कि इस जो अधिनियम ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जो है भारत में दास्ता की स्थिति के समन करने के जो उपायों को अपनाने का निर्देश दिया, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवंशियों को जो है अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में किस जो अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई, तो यह 1833 का चार्टर अधिनियम था, तो ए आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम ने भारतीय आपका प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया था, तो ये स्पेशली 1800 जो है वो 33 का अधिनियम हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है अगला में कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जो है वो आपका जनरल बनाया गया। तो पहले बंगाल के थे, अब भारत के हो गए गवर्नर जनरल, तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो 1858 की महारानी की घोषणा को पत्र को कहते हैं, डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। महारानी की घोषणा पत्र जो 1858 को आया था, आपका जो है भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत अगर प्रावधान को देखें, इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो है कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और भारतीय शासन आपका संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ जो है वो कंट्रोल को समाप्त कर एक नए पद भारत के राज्य सचिव यानी भारत सचिव का सृजन किया गया। इसमें जो है भारतीय प्रशासन पर जो है संपूर्ण आपका नियंत्रण की शक्ति निहित थी, ठीक है। भारत जो है वो सचिव की सहायता हेतु 15 आपका सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार समिति परिषद का जो है अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल करके वायसराय आपका कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय आपका जो है अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथ में लिया, तो 1858 के अधिनियम द्वारा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 को देखने वाले हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, तो गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, तो आपका यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है वो डिटेल से देखते हैं डियर।
भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करें तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का जो है वो विस्तार किया गया। इसमें एक 5वां सदस्य शामिल किया गया जो विधि वेता आपका होता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को अधिक जो है वो सुविधा से कार्य करने के लिए कानून बनाने की जो है इजाज़त दे दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इस जो है वो अधिनियम के तहत केनिंग ने जो है विभागीय आपको प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार मंत्रिमंडलीय आपको व्यवस्था की नींव पड़ी। कानून बनाने के लिए जो है कार्यकारिणी परिषद में न्यूनतम आपका 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय आपका मनोनीत कर सकता था। इनमें से जो है वो न्यूनतम आधे आपका सदस्य गैर सरकारी होते थे। इस तरह जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को उनके जो है शामिल होने की गुंजाइश बढ़ी। ठीक है, तो आप ये सब प्रावधानों को देख सकते हैं। अगले प्रावधान में किया गया क्या कि बम्बई और मद्रास प्रांतों को आपका विधि निर्माण एवं इसमें जो है वो संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया गया। लेकिन इनके द्वारा जो है निर्मित आपका कानून तभी आपका वैध माने जाएंगे जब उन्हें आपका वायसराय की अनुमति हो। गवर्नर जनरल की संकटकालीन स्थिति में विधान जो है परिषद की अनुमति के बिना भी अध्यादेश आपका जारी करने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, अध्यादेश जो है वो 6 आपका महीने तक लागू रह सकते थे। ठीक है, अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि गवर्नर जनरल परिषद में जो है वो वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी जो है वो निर्मित की गई थी। तो ये जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है किस अधिनियम द्वारा आपका जो है वो भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 1861 से के जो है वो प्रावधानों को तो बता रहा है क्या भी बताया जा रहा है क्या कि अगर हम पढ़ते हैं कथनों को इस जो है अधिनियम किस अधिनियम तो 1861 के अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका आपका परिषद में कुल जो है सदस्य की संख्या आपका 7 हो गई। गलत है। विधि निर्माण के लिए जो है अतिरिक्त आपका सदस्यों की संख्या कम से कम जो है वो 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय और आपका केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव आपका नहीं रखा गया। तो आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कथन 2 और 3 जो है वो सही है। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा डियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं भारतीय आपका जो है वो परिषद अधिनियम 1892 को। ठीक है, तो सेकेंड इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1892 को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही आपका सुमेलित है। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1892 निर्वाचन का जो है वो सिद्धांत बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भारतीय परिषद जो है अधिनियम 1892 के अंतर्गत अगर बात करें तो यह अधिनियम फरवरी 1893 में लागू हुआ। बिल्कुल इस जो है वो एक्ट का सबसे जो है महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत थी। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया था। निर्वाचन की पद्धति क्या थी तो अप्रत्यक्ष थी, प्रत्यक्ष नहीं थी। ठीक है, इस अधिनियम में जो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पे बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार आपका दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। किस एक्ट के द्वारा दिया तो 1892 के द्वारा। ठीक है, बाद में दिया जाता है। केंद्रीय आपका विधान परिषद के जो है सदस्य में न्यूनतम आपका 10 और अधिकतम 16 सदस्य निर्धारित किए गए। आगे बताया जा रहा है कि तृतीय जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से उदारवादी को कौन से जो है एक मांग मार्ले मिंटो सुधार से स्वीकार की गई थी। तो ये स्पेशली आपका परिषदों के आकार का विस्तार हो जाएगा। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लो मिंटो सुधार जो है वो अगर बात करें लॉर्ड मार्ले भारत के जो है वो राज्य सचिव एवं लॉर्ड मिंटो वायसराय थे। ठीक है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में जो है वो सदस्य संख्या 16 से 60 हो गई। इसमें जो है वो केंद्रीय आपका परिषद में सरकारी जो है बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसने जो है वो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की। इसके अनुसार मुस्लिम सदस्यों का जो है चुनाव मुस्लिम मतदान ही
मतदाता ही कर सकते थे। तो ये क्या था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पे बहस के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, परंतु आपको मतदान का अधिकार नहीं मिला। तो यहाँ जो है वो आपका मिल चुका था अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है वो आपका एक भारतीय सत्येंद्र जो है प्रसाद सिन्हा को पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है वो नियुक्त किया गया। इन्हें विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से आपका बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस एक अधिनियम के जो है अंतर्गत अंग्रेज ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल आपका जो है प्रणाली प्रारंभ किया था। तो ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, मुस्लिमों को दिया गया, तभी आपने ऊपर देख भी लिया होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पार्लियामेंटू जो है सुधार अधिनियम जो 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा नहीं था। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि बिल्कुल सही था। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति भी मिले, ये बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों के स्थान आपका नहीं, तो ये गलत है, दिया गया था, तो आपका डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत शासन अधिनियम जो है वो आपका 1919 को देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को देखेंगे। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अधीन भारतीय आपका ईसाई तथा आपका आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। तो ये स्पेशली आपका 1919 के एक्ट से था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू आपका चेम्सफोर्ड सुधार, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू भारत के जो है बोलते हैं, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। मॉन्टेग्यू क्या थे, तो भारत के जो है वो राज्य सचिव थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे, लास्ट वाले जो है वायसराय थे। ठीक है, इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे जो है शब्दों का प्रयोग किया गया। इस एक्ट के अनुसार पहली बार जो है वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा जो है वो स्थापित की गई थी। किसमें, तो केंद्र में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका पद्धति की शुरुआत हुई। इसने जो है पहली बार केंद्रीय बजट को जो है राज्य के बजट से अलग कर दिया। कौन से एक्ट है, ये याद रखेंगे, 1919 के एक्ट के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। इसमें जो है वो इस अधिनियम के द्वारा के तहत जो है केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी 1926 का गठन किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय आपका विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें जो है वो पृथक जो है कर आपका राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इस तरह जो है केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी आपका जो शक्तियों का हस्तांतरण हुआ। ठीक है, प्रांत में जो है वो द्वादश शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतीय आपके विषयों को दो भागों यानी आरक्षित भागों में और हस्तांतरित आपको भागों में बांटा गया। ठीक है, अगर बात करें आरक्षित विषय कौन कौन से थे, तो कानून व्यवस्था था, वित्त था, भू राजस्व था, सिंचाई जो है वो आपका शामिल थे आरक्षित विषय में। हस्तांतरित जो है वो आपका विषय में बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, कृषि और जो है उद्योग आपका बांटा गया था। हस्तांतर किया था, सिंचाई जो है वो रिजर्व रखा गया, आरक्षित करके रखा गया था। आरक्षित विषयों पे जो है वो गवर्नर आपका जो है कार्यपालिका परिषद की सहायता से जो है वो शासन करता था, जबकि हस्तांतरित जो है विषयों पे गवर्नर उन आपका मंत्रियों की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इस तरह प्रांतीय जो है शासन पर आपका जन सामान्य का जो है वो सीमित नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, कार्यपालिका जो है वो आपका परिषद को देखेंगे जो आपका विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सिखों, भारतीय आपका ईसाई आपका आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए जो है पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया। इसके द्वारा लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त के जो है वो कार्यालयों का सृजन किया गया। आगे बताया जा रहा है कि अन्य जानकारी के लिए देखें तो आपका 1919 के जो अधिनियम की प्रस्तावना में दो प्रमुख बातें थी। ठीक है, तो ये जो है वो आपका प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना, सुशासन की संस्थाओं का आपका विकास करना। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो है प्रकाशन आपका वर्ष 1918 में हुआ। 1920 में आपका गठित मूडी मैन आपका समिति ने द्वादश जो है वो शासन व्यवस्था में परिवर्तन की स्तुति की थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का जो है अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ था। ठीक है,
यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो है अधिनियम 1919 के जो है वो निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय और प्रांतीय जो सरकारों की अधिकारिता हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम जो है निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ये 1945 में किया गया था, तो आपका सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 के जो भारत शासन अधिनियम ने, तो इसमें क्या क्या चीज़ें थी, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जो है वो केंद्र में जो है वो द्विसदनीय आपका विधानमंडल स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। प्रांतीय कार्यकारिणी में दुशासन आपका जो है वो आरंभ हुई, तो ये भी सही है। और यहाँ पे भारत में संघीय आपका शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, तो ये गलत है क्योंकि ये 1935 के एक्ट के द्वारा किया गया था, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो द्वादश शासन प्रणाली सर्वप्रथम इनमें से जो है वो निम्नलिखित में से किसके अधीन आपका आरंभ हुई थी, तो ये जो है वो मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड अधिनियम आपका जो 1919 के तहत किया गया था, तो ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वादश शासन व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू की गई थी, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 के जो है भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से जो है वो प्रमुख आपका विशेषताएं कौन सी थी, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे स्पेशली बात करें तो यहाँ पे जो है वो प्रांतों की कार्यकारिणी जो है वो सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक जो है सांप्रदायिक आपका जो है वो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, तो ये 1909 में किया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। आपका तीसरा ऑप्शन है कि केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति को हस्तांतर हुआ, तो एक और तीन जो है वो सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि केंद्र में जो है कौन सा एक्ट आपका जो है द्विसदनीय विधायिका लाया गया था, तो स्पेशली केंद्र में जो है वो आपका 1919 के एक्ट के द्वारा लाया गया, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम जो है वो 1919 के निम्नलिखित में से किसको जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया, तो केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधीनता को किया गया, तो आपका बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के जो है वो उच्चायुक्त के पद का जो है वो सृजन किया गया था, तो ये आपका 1919 के अधिनियम के अंतर्गत था, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 इस आपका किस पर जो है आधारित है, तो आपका मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड आपका रिपोर्ट थी, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी आपका सरकार आपका जो है निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन आपका जो है वो गठित की गई थी, तो आपका दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न में बताया जा रहा है कि सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई दैध जो है शासन व्यवस्था के निम्नलिखित में से किस एक ने जो है परिवर्तन के लिए संस्तुति की, तो मुंडी मैन समिति ने किया था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1919 के जो है अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, तो आपका जो है वो प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। स्वशासन की संस्था का विकास किया जाए, तो ए और बी जो है वो बोथ करेक्ट हो जाएगा, तो ए एंड बी बोथ आर ट्रू है, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब किया गया, तो ये 1918 में किया गया था, प्रकाशन की बात की जा रही है, तो डी हो जाएगा डियर। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सही नहीं है, तो भारत अधिनियम जो है वो स्पेशली आपका जो है वो सरकार यहाँ पे देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किए गए दूरशासन के बारे में कौन से सही नहीं है, तो यह जो केंद्र और प्रांतीय आपका स्तर पे जो है दोहरी आपका शासन व्यवस्था की गई थी, तो नहीं प्रांतों में किया गया था, केंद्र में नहीं, तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से प्रावधान सही है, तो प्रांतीय विषय आरक्षित और स्थानांतरित आपके विषयों में विभाजित किया गया था, बिल्कुल ऊपर आपने देखा था। राज्यपाल जो है वो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से एक आपका मंत्री नियुक्त करता था, बिल्कुल सही है। राज्यपाल के जो है पास बहुमत के जो है निर्णय का प्रत्यादेश करने की शक्ति थी, तो बिल्कुल सही, ए सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतीय जो है वो विषयों पे केंद्रीय आपका विषयों
से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार जो है वो सांविधिक आपका नियम बनाए गए थे, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 1919 के भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो 1919 की प्रमुख जो है वो आपका जो है वो क्या प्रमुख अनुशंसा थी, तो ये प्रांतीय शासन पे जन सामान्य का जो है वो सीमित नियंत्रण था। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे हम देखने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो है वो एक्ट के प्रावधानों को क्या क्या किए गए थे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक आपका गणराज्य घोषित किया, तो इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके अनुबंधों के अधीन कार्य कर रही थी, तो स्पेशली भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है अधिनियम आपका जो भी नियम थे उसके द्वारा कार्य कर रही थी। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। इस जो है वो एक्ट के द्वारा पहली बार एक जो है अखिल भारतीय संघ यानी संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे दूसरे जो है वो बताया जा रहा है द्वितीय सेक्शन में, इस अधिनियम के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच 3 आपका सूची है। संघीय सूची जो 59 था, राज्य सूची जिसका जो है विषय 54 था, समवर्ती सूची दोनों जिसमें आपका जो है वो कानून बना सकते थे, राज्य भी या संघ भी बना सकते थे। तो टोटल 36 विषय थे समवर्ती सूची में। इसके जो आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ जो वायसराय यानी गवर्नर जनरल को दी गई। प्रांतीय जो है वो स्तर पे आपका दौर शासन को जो समाप्त कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रांतीय स्वायत्ता को आपको बढ़ावा देना था। लेकिन अब जो है वो केंद्र स्तर पे आपका द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई। इस जो अधिनियम के तहत राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया। दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए जो अलग से आपका निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक आपका प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। इस एक्ट के तहत जो है वो संघीय आपका न्यायालय 1937 की जो स्थापना की गई। संघीय न्यायालय के जो है निर्णय के खिलाफ आपका जो अपील प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, ठीक है। इस अधिनियम के तहत जो है वो संघीय आपका जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। साथ ही प्रांतीय आपका सेवा आपका जो है वो आयोग और 2 या अधिक आपका राज्यों के लिए जो संयुक्त आपका सेवा आयोग की स्थापना भी की गई। इसके तहत एक जो है वो केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई तथा वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय आपको व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई। बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, बिहार में, संयुक्त प्रांत और असम में की गई थी। इस अधिनियम के अध्याय 5 में अपवर्जित क्षेत्र तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी प्रावधान किए गए। ध्यान देने वाली बात है कि आज़ादी के बाद तथा भारत के जो है संविधान के प्रवर्तन के बीच के जो है वो काल में भारत सरकार अधिनियम जो है भारत सरकार जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों के अधीन कार्य करती रही थी, ठीक है। बात करें हम लोग वर्तमान समय में लगभग जो है 250 से अधिक अनुच्छेद आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, ठीक है, वर्तमान में। अतः इसे जो है भारतीय संविधान का मूल आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक वह आपका मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुई थी। तो आपका जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे आपका दी गई है, तो ये जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई है। तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1935 के जो है वो भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता युक्त नहीं है, तो केंद्र के साथ ही जो है वो 7 राज्यों में द्वैध आपका शासन, तो ये आपका सही नहीं है। आपका द्विसदनीय विधानमंडल था, बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्ता भी थी, एक अखिल भारतीय संघ भी था, ये सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की जो है वो रचना यानी उत्पत्ति का जो है समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका ब्रिटिश भारत में संघीय आपका न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है, तो ये स्पेशली
तो ये जो है ऑप्शन सेकंड सही होगा। प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1935 के अधिनियम में आपका सम्मिलित है तो क्या क्या, तो स्पेशली आपका प्रांतीय स्वायत्ता था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, संघीय व्यवस्था था, तो ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्ता लागू की गई थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 1935 के अधिनियम द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी, तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत के जो है संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच आपका किया गया शक्तियों के विभाजन की आपका उल्लेखित योजना पर आधारित है। चलिए देखते हैं, ये जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा था। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे चलिए बताया जा रहा है कि कौन से जो है कथन सही है, तो यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रांतीय स्वशासन बिल्कुल था, केंद्र में द्वैध शासन ये भी था, राज्यों में द्वैध शासन की पद्धति ये भी थी, अपवर्जित जो है वो क्षेत्रों का प्रतिधारण भी था, तो तीनों कथन सत्य हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है एक आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता में से एक नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि एक प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही। इसने प्रांतीय आपका स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किए, ये भी सही है। अवशिष्ट जो है वो विषय प्रांतीय आपका विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो ये स्पेशली जो है वो गवर्नर जनरल वायसराय को किया गया था, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की, तो संघीय शासन की व्यवस्था आपका 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, तो ये स्पेशली आपका भारत शासन अधिनियम 35 हो जाएगा, 1935। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया, तो ये स्पेशली आपका जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये स्पेशली आपका जो है वो 1935 के द्वारा किया गया, तो डी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक आपका संरक्षक न्यायालय का गठन आपका किया गया जो कहलाता था, तो ये स्पेशली संघीय न्यायालय कहलाता, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ जो है महत्वपूर्ण और जो स्थायी अवयव नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो देश के लिए एक लिखित संविधान यही नहीं है। विधानमंडल के लिए जो है निर्वाचित जो जवाबदेह आपको प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना का विचार, ये भी सही है। विधान आपका मंडल के लिए जो है वो सरकारी सदस्यों का जो है समावचित किया जाना, तो सारे कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1935 का अधिनियम था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा डी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था, तो ये जो है वो आपका 1935 का भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा, तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्रिप्स मिशन को अगले वीडियो में देखेंगे डियर, खुद से ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।